ग्रेफाना एक ओपन सोर्स कंपोजेबल ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म है जिसको आप लोग अपने सर्वर में इंस्टॉल करके अपने डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। इसका कंपोजेबल फीचर इसको एकदम अनोखा बनाता है, मतलब कि आप लोग अपने पसंद के डेटा सोर्सेज ऐड कर सकते हैं, अपने पसंद के डेटा सोर्सेज के डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं एंड ओवरऑल सर्वर की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले ग्रेफाना को उबंटू पे इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ग्रेफाना कैसे आपके वर्कफ्लो में इंटीग्रेट हो सकता है और कैसे डेटा विजुअलाइजेशन ग्रेफाना के साथ किया जा सकता है। Let's move on to a computer screen and let's get started. अब अगर आप लोग VPS खरीदना चाहते हैं और एक अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा VPS खरीदना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को होस्टिंगर रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसकी प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, प्लस इसको सेटअप करना बेहद आसान है। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग इस पेज पर पहुंच जाएंगे और मैं यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करूंगा और मैं VPS होस्टिंग लूंगा। इस वीडियो के लिए मैं एक उबंटू VPS लूंगा और मैं इस प्लान को चूज करूंगा। अगर आप लोग होस्टिंगर के प्लान को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इनके पास KVM 1, 2, 4 और 8 प्लान है। अगर आप लोग कुछ बहुत हैवी करना चाहते हो तो KVM 8 विल बी योर बेस्ट ऑप्शन, बट फॉर दिस वीडियो मैं KVM 2 को चूज करूंगा और इस VPS को मैं 24 मंथ्स के लिए ले लूंगा। आप लोग कूपन कोड लगाना कोड विद हैरी, जिससे कि आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा। जैसे ही आप लोग इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे आप देख सकते हो आपके VPS का प्राइस 11,858 हो गया है और मैं यहाँ पर अब सीधे कंटिन्यू करूंगा एंड फाइनली पेमेंट वगैरह करके मैं इस प्रोसेस को फिनिश करूंगा। सो यहाँ पर हमारा VPS जो है वो हमें मिल चुका है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद मैं इंडिया लोकेशन चूज करूंगा, इसके बाद मैं उबंटू OSS में इंस्टॉल करना चाहूंगा और ये जो वर्जन बाय डिफॉल्ट दिखा रहा है उसी को हम सेलेक्ट करेंगे और एक मालवेयर स्कैनर फ्री में ये इंस्टॉल कर रहा है हमारे VPS में, उसको हम लोग ऐड करेंगे। रूट पासवर्ड मुझसे कह रहा है भाई सेलेक्ट कर लो, तो मैं अपनी पसंद का रूट पासवर्ड चूज करके कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है फिनिश सेटअप पर क्लिक करके आप अपने VPS के सेटअप को फिनिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेट करूंगा अपने VPS सेटअप के फिनिश होने का और जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा आई विल बी राइट बैक। ग्रेफाना एक ऐसी यूटिलिटी है जिसको आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद डेटा मॉनिटरिंग के साथ साथ इंसिडेंट मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। ग्रेफाना के साथ बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। बेसिकली ग्रेफाना से आप लोग विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, आप टेस्टिंग कर सकते हैं जिसमें कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिंथेटिक मॉनिटरिंग आती है, फिर ऑब्जर्वेबिलिटी सॉल्यूशन यानी कि आपके सर्वर में एप्लीकेशन में क्या चल रहा है ये आप देख सकते हैं बाय यूजिंग अ सिंगल डैशबोर्ड और दूसरे डैशबोर्ड्स के डेटा को भी आप इसके अंदर लेकर आ सकते हैं, जिससे कि इसकी पॉपुलैरिटी आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब ग्रेफाना स्टैक इज ह्यूज बट हम लोग इसको मोस्ट ऑफ द पार्ट डेटा विजुअलाइजेशन के लिए एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि बाकी चीजें कैसे इंटीग्रेट की जा सकती हैं। तो हमारा VPS एक बार जल्दी से प्रोविजन हो जाए और फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हो कि हमारा जो VPS है वो एकदम रेडी हो चुका है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये SSH कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ राइट क्लिक करके टर्मिनल पे क्लिक करूँगा और इस SSH कमांड को मैं पेस्ट करूँगा और अपने VPS से कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर कि आप कुछ समय दें अपने VPS के क्रिएट होने में ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाएँ। अब वेट कर रहा हूँ बस मैं यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर येस लिखेंगे और येस लिखने के बाद हम वेट करेंगे इसका और फिर हम पासवर्ड डालेंगे अपना। सो गाइस, मैं अपने इस कंप्यूटर में आ चुका हूँ, लॉग इन कर चुका हूँ अपने VPS के अंदर और सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो मैं करूँगा डॉकर का इंस्टॉलेशन। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉकर इंस्टॉलेशन इन उबंटू और हम लोग उबंटू में डॉकर को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम डॉकर इंजन को उबंटू में इंस्टॉल करेंगे। हम डॉकर की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो डॉकर है उसको इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस मुझे दिख जाने चाहिए कहीं ना कहीं। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला कमांड कॉपी करेंगे और इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से पेस्ट करेंगे और ये कमांड जो है काम करना शुरू कर दिया है एंड लेट्स वेट फॉर इट टू फिनिश। इसके बाद हम ये वाला कमांड कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अगेन मैं सिंपली डॉकर को इंस्टॉल कर रहा हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से और डॉकर को मैं इसलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें स्मूथली हो जाएं, क्योंकि हम जो ग्रेफाना है उसका डॉकर कंटेनर यूज करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कमांड भी सक्सेसफुल हो गया और इसके बाद अब हम जरा डॉकर की एक हेलो वर्ल्ड इमेज रन करके देख लेते हैं कि डॉकर हमारा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड इट सीम्स कि हमारा डॉकर जो है वो इंस्टॉल हो चुका है, विच मीन्स कि मैं ग्रेफाना को डॉकर से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो मैं इंस्टॉल ग्रेफाना यूजिंग डॉकर यहाँ पर मैं लिखूँगा और हम ये ग्रेफाना की डॉक्यूमेंटेशन में ही आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा जो ग्रेफाना है वो 2 वर्जन्स में अवेलेबल होता है। एक होता है ग्रेफाना एंटरप्राइज, एक होता है ग्रेफाना OSS जो कि ओपन सोर्स वर्जन होता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रेफाना का ओपन सोर्स वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये ग्रेफाना का जो ओपन सोर्स वर्जन वाला कमांड है वो ढूंढेंगे। कहाँ हो तुम ग्रेफाना के ओपन सोर्स वर्जन वाले कमांड? ग्रेफाना OSS हमको इंस्टॉल करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एंटरप्राइज ना लिखकर हम OSS लिखेंगे, ठीक है, ये ग्रेफाना /-OSS, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा और हमें क्योंकि एंटरप्राइज नहीं करना है इंस्टॉल, हमें करना है ग्रेफाना OSS। तो बेसिकली हम 3000 पोर्ट पर रन कर रहे हैं इस मशीन में, और डॉकर के अंदर भी 3000 पोर्ट पे हम लोग मैप कर रहे हैं। और ये मैंने यहाँ पर एंटर मार दिया। अब ये क्या कर रहा है, ग्रेफाना इमेज को पुल कर रहा है। एंड इन द मीन टाइम मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर की IP को फाइंड आउट करूँगा, जो कि ये रही, ठीक है, 147 और मैं यहाँ पर 3000 लिखूँगा और मैं देखूँगा कि यहाँ पर मेरा ग्रेफाना चल चुका है कि नहीं चला है। तो यहाँ पर मेरा ग्रेफाना चल जाना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूँ, और हाँ चल गया ग्रेफाना, बहुत बढ़िया। तो ये ग्रेफाना हमारा चल चुका है, इट्स दैट इजी, ठीक है। और अगर आप डॉकर यूज़ करते हो ना, तो बेसिकली क्या है कि लिनक्स वाले लोग, मैक वाले लोग, विंडोज़ वाले लोग सब इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आप लोगों को नेटिवली मशीन के अंदर इंस्टॉल करना है भाई, वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पर ये कह रहा है वेलकम टू ग्रेफाना, एडमिन डाल दो आप, और ये कह रहा है कंटिन्यू टू यूज़ द डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एक्सपोजेस यू टू सिक्योरिटी। तो कह रहा है भाई एक नया पासवर्ड जो है सेट करो। तो मैंने एक यहाँ पर नया पासवर्ड सेट कर दिया है, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा मैंने पासवर्ड सेट कर दिया है, हैरी सेट कर दिया मैंने पासवर्ड, ठीक है। अच्छा पासवर्ड सेट करना अगर इसको पब्लिक कर रहे हो आप लोग तो, ठीक है। तो मैं भी इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है, इस IP के लिए। अब ये क्या है, बेसिकली ग्रेफाना में आप अलग अलग डेटा सोर्सेज से अपना डेटा लेकर आ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हो कि आपका एक मशीन है मान लो, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस चल रही हैं, उसके अंदर बहुत सारे डॉकर कंटेनर्स चल रहे हैं, मान लो उसके अंदर डेटाबेस भी चल रहा है, अलग अलग तरह के डेटाबेसेस चल रहे हैं। तो आप चाहते हो एक पर्टिकुलर डैशबोर्ड में मैं ये सारी मॉनिटरिंग करूं, एंड अगर वो अलग अलग मशीन्स की भी है ना, तो भी आप कर सकते हो। आपको सिंपली करेक्ट IP एड्रेस डालना है, करेक्ट डेटा सोर्स डालना है, और सब कुछ आप एक जगह से मॉनिटर कर सकते हो। ये है ग्रेफाना की USP। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अपना डैशबोर्ड बनाकर दिखाऊंगा, और आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले डेटा सोर्स एक ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद आप डैशबोर्ड बना सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोमीथियस का इस्तेमाल करेंगे। अब आपको ये क्या होता है, मैं आपको प्रोमीथियस बताता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली प्रोमीथियस एक मॉनिटरिंग सिस्टम है और एक टाइम सीरीज डेटाबेस है। बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप इसको ग्रेफाना के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर सिस्टम या प्रोसेस को आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोमीथियस को डॉकर से इंस्टॉल करेंगे। मैं यहाँ पर प्रोमीथियस डॉकर लिख देता हूँ, और यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कमांड हम लोग को मिल जाएगा डॉकर का। तो हम सिंपली ये 9090 पोर्ट पर इसको रन करेंगे प्रोमीथियस को। और ये क्या होता है, बेसिकली इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, अगर मैं आप लोग को इसका इंट्रोडक्शन दिखाऊं प्रोमीथियस का, तो प्रोमीथियस क्लाइंट आप लोग को मिल जाएगा Node.js के लिए या फिर पाइथन के लिए। प्रोमीथियस पाइथन अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को प्रोमीथियस क्लाइंट मिल जाएगा पाइथन के लिए, ठीक है। और यही प्रोमीथियस क्लाइंट आप लोगों को Node.js के लिए भी मिल जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, प्रोमीथियस क्लाइंट की सहायता से एक पर्टिकुलर प्रोसेस की मॉनिटरिंग कर सकते हो। तो बेसिकली एप्लीकेशन के साथ क्या चल रहा है ये प्रोमीथियस में आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रोमीथियस को हमने यहाँ पर रन कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोमीथियस हमारा चल रहा है अभी, और ये हमारा चल रहा है 9000 पोर्ट पर। तो मैं आप लोग को इसको चला के दिखाता हूँ। तो अगर हम यहाँ पर जाएँ अपने सर्वर IP पर :9000 पर, तो आप लोगों को दिखेगा कि प्रोमीथियस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, 147 ये, और मैं इसको एंटर मारूंगा तो यहाँ पर हमारा प्रोमीथियस खुल जाएगा। अब प्रोमीथियस की सहायता से आप लोग सारे मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं अपने सिस्टम के। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पर्टिकुलर URL को कॉपी करेंगे और आप यहाँ पर क्वेरी की जगह लिखेंगे metrics/metrics, तो आप लोगों को ये सारे मैट्रिक्स देखने के लिए मिलेंगे। आप देखो ये बहुत सारे मैट्रिक्स एक्सपोज करता है, और आप इस डेटा को ग्रेफाना में रीड कर सकते हो। अब इसको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा आप लोगों के लिए, बट अगर आप लोग इस डेटा को लेकर जाओगे ग्रेफाना के अंदर, तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे इस डेटा को देखना है, मतलब बेसिकली विजुलाइज कैसे करना है। तो सबसे पहले हम डेटा सोर्सेज डालेंगे, और यहाँ पर हम कहेंगे हम प्रोमीथियस से हमारा डेटा आ रहा है, हम प्रोमीथियस एज अ डेटा सोर्स डाल देंगे। फिर इसके बाद हमारा जो एंड पॉइंट है वो ये रहा, एंड पॉइंट हमारा, हमने अपने सर्वर की IP :9090 डाल दिया। और ये करने के बाद हम सब कुछ खाली छोड़ के सेव एंड टेस्ट करेंगे, और ये कह रहा है सक्सेसफुली क्वेरीड द प्रोमीथियस API। ओके, अब हम जाएंगे यहाँ पर वापस, और होम पर क्लिक करके हम यहाँ पर अब एक डैशबोर्ड बनाएंगे नया। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट योर फर्स्ट डैशबोर्ड में, फिर इसके बाद हम ऐड विजुअलाइजेशन पे क्लिक करेंगे,
डेटा सोर्स हमारा प्रोमीथियस। अब आप लोग यहाँ पर अलग अलग मेट्रिक्स सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल go_gc ड्यूरेशन सेकेंड्स, और इस पर आप हवर करोगे तो ये बता रहा है समरी ऑफ द वॉल टाइम पॉज ड्यूरेशन इन गार्बेज कलेक्शन साइकिल्स। तो अगर आप लोग बहुत ही क्लोजली ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉनिटर करना चाहते हो तो आप लोग ये सारे मेट्रिक्स सेलेक्ट करके और इसके बाद रन क्वेरीज पर क्लिक कर सकते हो, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये प्लॉट होकर आप लोगों को मिल जाएंगी। अब ये यहाँ पर टाइम सीरीज डेटा है। मैं बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करूंगा तो मेरा जो ये डैशबोर्ड है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ एक और विजुअलाइजेशन। लेटेस्ट से मैं इस बार यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से प्रोसेस CPU सेकेंड्स टोटल, और मैं रन क्वेरी पर क्लिक करूंगा और ये देखो यहाँ पर ये मेरा एक्स एक्सेस पर क्या आ रहा है, एक्स एक्सेस पर मेरा टाइम चल रहा है कि यानी कि करंट अभी टाइम क्या हो रहा है, और वाई एक्सेस पर मेरे CPU सेकेंड्स चल रहे हैं, और ये टाइम के साथ साथ प्लॉट होता जाएगा। जैसे जैसे मैं रिफ्रेश करता जाऊंगा ये डेटा मेरे पास बढ़ता जाएगा, एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे पास ये पूरा डेटा प्लॉट होकर मुझे मिल जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर बैक टू डैशबोर्ड जाऊँ तो देखो मेरे पास एक और यहाँ पर मैंने इस डैशबोर्ड के अंदर विजुअलाइजेशन ऐड कर दिया। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ और भी बहुत सारे विजुअलाइजेशंस मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, बने बनाए डैशबोर्ड्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैसे करते हैं। प्रोमीथियस डैशबोर्ड ग्राफाना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ग्राफाना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ग्राफाना प्रोमीथियस ग्राफाना डैशबोर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो MongoDB का एक डैशबोर्ड है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एज इट इज़। अभी यहाँ पर टाइम काफ़ी बीत चुका है, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो कि ये ग्राफ अभी अपडेट हो चुका है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये ग्राफ आप लोगों के लिए बिल्ड होता जाएगा, और पुराना डेटा ये जो ग्राफाना है वो डिलीट करता जाता है और नए डेटा पे आप लोगों को जो विजुअलाइजेशन है वो दिखाता जाता है। अब यहाँ पर आप अपनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, और वो करने के लिए आप लोग प्रोमीथियस Node.js, अगर मैं यहाँ पर प्रोमीथियस Node.js लिखूंगा तो आप लोग को यहाँ पर प्रॉम क्लाइंट करके एक पैकेज मिलेगा जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हो। अब इस पैकेज का इस्तेमाल करके आप अपनी Node.js के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स लिख सकते हो जो कि डेटा सेंड करेंगे प्रोमीथियस को। तो आप लोग इस पैकेज को भी चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को अपने MongoDB डेटाबेस से डेटा लेकर डैशबोर्ड बनाना है तो वो भी आप लोग ले सकते हो बाय सिंपली, मैं इसको सेव करता हूँ डैशबोर्ड को, इसका नाम न्यू डैशबोर्ड रख देता हूँ, और मैं होम पेज पर जाकर आप लोगों को ऐड करना है अपना एक और डेटा सोर्स, और यहाँ पर आप MongoDB ऐड कर सकते हो। ये रहा यहाँ पर MongoDB, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ डेटा सोर्सेज प्लगइन का इस्तेमाल करने के लिए आप लोगों के पास लाइसेंस होना चाहिए, और ये एक ऐसा प्लगइन है जिसके लिए आप लोगों को ग्राफाना एंटरप्राइज का लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग MongoDB को एज अ डेटा सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो देन यू विल हैव टू पे, ठीक है। तो आप लोग जो है ग्राफाना को ट्राई करें, और अगर आप लोग इसको अपनी एप्लीकेशन मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के डेटा सोर्सेज आप ऐड करके एक सिंगल डैशबोर्ड बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता चला कि कैसे इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं, क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और किस तरह आप लोग जो है इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप लोग MongoDB में काम करें तो इसका MongoDB प्लगइन यूज़ करें। ऑन दी अदर हैंड अगर आप लोग लेटेस्ट से PostgreSQL में काम कर रहे हैं तो आप PostgreSQL प्लगइन इंस्टॉल करके अपना डैशबोर्ड बनाएंगे। अगर आप पाइथन एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग इसका पाइथन पैकेज इंस्टॉल करेंगे प्रोमीथियस का, और उसके बाद डेटा आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम Node.js का पैकेज भी इसका होता है जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पता चला कि ये क्या है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, and hope this video was helpful. Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.